नमस्कार, मेरा नाम है शुभांशु त्रिवेदी और आप देख रहे हैं आइजोम्स की खास पेशकश चुनावी रण। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सातों चरणों पर मतदान पूरा हो चुका है। 543 सीटों पर जो मतदान के रिजल्ट हैं, जो परिणाम हैं, वो 4 जून को आना है। इसके पहले सातवें चरण के चुनाव के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल्स ने देश में चुनावी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 400 पार जो उनका नारा था उसको प्रशस्त करने की तरफ अग्रसर एग्जिट पोल दिखे, तो कहीं पर अपने पार्टियों के खुद के कुछ एग्जिट पोल्स हैं जो उन्हें उनकी जीत की तरफ अग्रसर बता रहे हैं। इन सभी तमाम एग्जिट पोल्स पर जानकारी देने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है मेरे सहयोगी अमन कुमार। अमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमन, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 543 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। आगामी 4 जून को हमें पता चल जाएगा कि इस देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन एग्जिट पोल्स जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 350 प्लस सीटें मिलेंगी, क्या ये एग्जिट पोल प्रामाणिक हैं? क्या ये एग्जिट पोल बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल सही है, जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का जो नारा है, जो प्रशस्त कर रहे थे, वो सही होता दिख रहा है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात कि एक तो आप देखिए कि अगर एग्जिट पोल का पूरा इतिहास देखेंगे तो कई बार जो है एग्जिट पोल सही भी साबित हुए हैं। इसमें 2019 2014 में जो भाजपा को, एनडीए को जो एग्जिट पोल ने बताए थे वो कम आंकड़े बताए गए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उससे ज़्यादा सीट आए। जब 2019 में वही एग्जिट पोल आता है तो फिर से कम बताया जाता है, लेकिन भाजपा अकेले 303 सीटें जीतती है और एनडीए को अगर साथ में मिला दिया जाए तो 350 से ज़्यादा आंकड़ा पार कर देता है। लेकिन अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं, यानी कि अगर हम पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखें तो आप वहाँ देखेंगे कि कई सारी मीडिया हाउसों ने जो एग्जिट पोल है वो भाजपा की सरकार बनवाई थी, पर हकीकत ये थी कि पहली बार मतलब 10 साल के उनके पूरे कार्यकाल, जो ममता बनर्जी का कार्यकाल था, उसके बावजूद भी वो एक प्रचंड बहुमत के साथ जीतती है। सबसे पहली बार पश्चिम बंगाल में उतनी सीटें किसी पार्टी को आती है, जबकि लगभग सभी न्यूज एजेंसी ने, जो एग्जिट पोल तमाम कंपनियां करती हैं या जो न्यूज चैनल है वो करती हैं, उन्होंने भाजपा का सरकार वहाँ पे बनाया था। भाजपा 3 सीटों से लगभग 80 के आसपास पहुँच गई थी, लेकिन उसका सरकार नहीं बना। तो सीधे तौर पर बात ये है ना कि देखिए, एग्जिट पोल जब आप पढ़ेंगे या देखेंगे तो वहाँ ये डिस्क्लेमर में दिया जाता है कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है। और इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि हमारे देश में जो कुल आबादी है वो 140 के आसपास है, ज़्यादा हो गया है। उसमें जो मतदान करने वाले लोग हैं वो 90 करोड़ के आसपास हैं। इस बार जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है वो ये कहता है कि 65% लोगों ने जो है मतदान किया। अगर इसको देखें तो लगभग 60 करोड़ के आसपास आता है। 60 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। अगर कोई भी एग्जिट पोल, जो सबसे बड़ा एग्जिट पोल है, उसके जो आंकड़े हैं, एक्सिस माई इंडिया, जो इंडिया टुडे ग्रुप के साथ मिलकर उन्होंने किया, उनका 2.5 लाख का है। आप 2.5 लाख लोगों से पूछकर ये कहाँ से निर्णय कर सकते हैं कि कितनी सीटें आने वाली हैं? तो मुझे लगता है कि इसके समर्थक को या इसके विरोध में जाने वालों को, सबके अपने अपने तर्क। देखिए, इसके जो समर्थक कौन है, भाजपा वाले या भाजपा के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है वो सही है। इसके विरोध में वही लोग हैं जिनके खिलाफ है, यानी कि इंडिया ब्लॉक वाले, इंडिया के जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं या नेता है। तो सब अपने फायदे नुकसान से जो है चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं। सही गलत ऐसा नहीं है कि अब आप एग्जिट पोल को एकदम से नकार सकते हैं। जो तमाम एग्जिट पोल है, ऐसा नहीं है कोई भी एक एग्जिट पोल नहीं है जिसने इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है। सबसे कम मैं आपको बताऊं कि दैनिक भास्कर ग्रुप का एक एग्जिट पोल आया, जिसमें उसमें भी इंडिया एनडीए गठबंधन को 281 से 350 सीटें दी गई। ये सबसे कम है। बाद बाकी अगर हम टुडे चाणक्य की बात करें या सी वोटर की बात करें या फिर एक्सिस माई इंडिया की बात करें, सब ने जो है 350 से ज़्यादा ही दिया। 350 प्लस जो है वो एनडीए को दिया गया। तो अब देखना ये होगा कि सही साबित होता नहीं है, ज़्यादा वक्त है नहीं। 4 जून को रिजल्ट आएगा तो पता चली जाएगा कि जो एग्जिट पोल है वो कितना सच साबित होता है। अमन, सातवें चरण के मतदान के ठीक 30 मिनट बाद एग्जिट पोल्स का आना, 30 मिनट में आपको लगता है सातवें चरण की 58 सीटों पर लगभग जो डेटा कलेक्ट किया गया होगा वो विश्वसनीयता उसमें होगी या ये विश्वास योग्य होगा? क्योंकि 30 मिनट के अंदर डाटा का संचरण होना ये एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। अगर हम इसे आधार मानकर इसको आधार मानकर एग्जिट पोल्स का
टीवी पर संचरण करते हैं, तो ये विश्वसनीयता पर हनन नहीं है? देखिए, इसको एक अलग तरीके से आपको देखना होगा कि एग्जिट पोल एक दिन में नहीं होता है। उनका जो सर्वे होता है वो चुनाव से पहले स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सिस माइंड इंडिया और टुडे चाणक्य के जो लीडर हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका मैंने बयान सुना। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चुनाव में हम कोई भी जो एग्जिट पोल या डाटा एकत्रित नहीं करते हैं। पूरे साल हम इस तरह के डाटा एकत्रित करते रहते हैं। ये जो परिणाम होता है, ये सिर्फ कुछ दिनों का नहीं होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि 30 मिनट, यानी कि लगभग 6:30 बजे के आसपास जितने भी न्यूज़ चैनल थे, सब पे एग्जिट पोल आ गया था। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि देखिए, ये डाटा, ये जो आंकड़े होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। एक अनुमान होता है, एक हवा। आप अगर 2004 की बात कर रहे हैं तो उस वक्त के जो एग्जिट पोल्स थे वो इंडिया साइनिंग के नारे के साथ जा रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बना रहे थे, लेकिन नहीं बना था। तो वो एक हवा होती है। अब मतदान केंद्रों पे हम स्वयं गए हैं, या आपने मतदान भी किया होगा, हमारे दर्शकों ने भी मतदान किया गया, तो कोई ये नहीं बताता कि उसने मतदान किसको किया। अगर कोई उससे बाहरी आदमी, अगर उसका कोई नजदीकी पूछे तो वो बता भी दे कि हाँ, मैंने इसको मतदान किया। कोई बाहरी व्यक्ति अगर पूछे तो शायद ही वो अपना बताए कि उसने किसको मतदान किया, मत दिया है। तो ये किससे पूछते हैं? इनके एजेंट या इनके जो कार्यकर्ता, इनके जो स्टाफ्स होते हैं, वो बूथ के बाहर रहते हैं, जो मतदान करके आते हैं उनसे पूछते हैं। अब क्या पता कि वो मतदान करने वाला सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इसका कोई मतलब ये 100% सही नहीं हो सकता कि वो जो कह रहा है वो सही है। तो ये एक अनुमान ही होता है। तो आपने जैसा कहा कि 30 मिनट बाद जो है, मतदान खत्म होने के 30 मिनट बाद जो है सारे आंकड़े आ गए। मैं कहूँगा ऐसा भी नहीं हुआ। कई जगहों पर 6 बजे के बाद ही मतदान चल रहे थे। जो टोटल टैली लगभग 11 बजे तक मतदान होते हैं। मैं खुद एक जगह पे था, मैं मतदान करवा रहा था। मैं पंचायत चुनाव जब बिहार में हो रहा था, तो सुबह 8 बजे मतदान स्टार्ट हुआ था, 7 बजे माफ कीजिए, और वो रात के 11 बजे तक चला था। ऐसा बहुत जगहों पे होता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जो थोड़ा विकसित नहीं है, उन इलाकों में बहुत लंबा मतदान चलता है, या जहाँ संख्या ज़्यादा है। तो वो टोटल मतदान भी नहीं हुआ है। और अगर आप देखें कि इलेक्शन कमीशन का डाटा भी जो अगले दिन आता है, उस दिन नहीं आता कि कितने फीसदी मतदान हुआ। तो कुल मिलाकर हाँ, आपका बात सही है कि ये कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन हाँ, सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता कि एक, और इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि जो एग्जिट पोल होता है ना, वो एक तरह से दिशा तय करता है कि हवा किस रुख जा रही। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर एग्जिट पोल कह रहा है कि किसी भी पार्टी को 100 सीटें आ रही है तो उसको 2 सीटें आएंगी, ऐसा भी नहीं होता। अगर आप तमाम इतिहास देख लें, हाँ, थोड़ी ऊपर या नीचे, इसलिए वो डिस्क्लेमर चलाते हैं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये सिर्फ अनुमान है, प्लस माइनस करके दिखाते हैं। तो हमें एग्जिट पोल को इसी तरह से देखना चाहिए। इस पे विश्वसनीयता, या देखिए, अगर ये सही साबित हो, नहीं भी हो, तो इससे क्या बदलने वाला है? अगर एग्जिट पोल में किसी पार्टी को 500 दिखा दिया जाए, इससे तो रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल से अगर सरकारें बन जाती है तो फिर इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत ही क्या थी? नहीं करवाते काउंटिंग। तो एग्जिट पोल सिर्फ 2-3 दिन मीडिया हाउस को चलाना होता है, खबरें क्या चलाए? चुनाव खत्म हो गए 1 जून को, 4 को रिजल्ट आना है, 3 दिन बीच में क्या खबर चलेगा? तो एग्जिट पोल बिल्कुल उसी तरह है। विश्वसनीयता का इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खास असर हो रहा है। अमन, 2024 के चुनाव में एक नारा आता है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से, 400 पार। 2014 में भी हमने एग्जिट पोल्स देखे, 2019 के भी एग्जिट पोल्स देखे। सभी चैनल के एग्जिट पोल लगभग भिन्न भिन्न थे, किसी के भी एक तरफा नहीं थे। इस बार हमने देखा है कि जो एग्जिट पोल्स हैं लगभग सभी चैनल्स के, वो 400 पार के नारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की मनोवैज्ञानिक जीत माना जाए इस एग्जिट पोल्स को? क्योंकि आपने जैसा बोला कि 2004 में जहां दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी, वहां पर कांग्रेस ने अपना स्थापित बरकरार की। यूपीए गवर्नमेंट। वहीं 2019 में हम बात करें तो 2019 में लगभग सभी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में कम सीटों से आएगी, लेकिन 2014 की अपेक्षा 2019 में ज्यादा सीटों से आएगी। तो क्या एग्जिट पोल बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ, बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ ये मनोवैज्ञानिक जीत को दर्शाता है किसी एक पार्टी की तरफ? देखिए, इसमें मैं मनोवैज्ञानिक कितना है नहीं, मैं इससे इतर एक आपको बयान सुनाता हूँ। जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक निजी चैनल को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे सवाल पूछा गया, वो 400 वाला। उनसे कई बार ये सवाल पूछा गया था, लेकिन उस पर वो खुलकर नहीं बोले थे। आपने भी शायद देखा हो और हमारे दर्शक भी शायद देखे होंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हम 400 का नारा हमने दिया था, जो पूरा विपक्ष है वो उसके आसपास ही घूमने लगा।
वो कोशिश ये करने लगा कि मोदी जी को या भाजपा को या इंडिया को 400 पार नहीं आना चाहिए, 400 नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि हम एक तरह से मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक होती है कि दुनिया में जंग जो है ना, हथियार से ही नहीं जीता जाता, साइकोलॉजी से भी जीता जाता है, अफवाहों से भी जीता जाता है। अगर आपके विरोधी के मन में पहले ही तय हो जाए कि 400 सीटें आ रही हैं उनको, या उसी के आसपास सारी चीज़ें घूमें। और इसको एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप देखें कि जब 400 पार का नारा आया, उससे पहले कहीं ना कहीं जो बहसबाजी थी, वो चाहे न्यूज़ चैनल की हो या अखबार की हो या सोशल मीडिया की हो, बहस ये चल रहा था कि क्या इंडिया ब्लॉक जो 26 पार्टियों का, 27 पार्टियों का ब्लॉक बना है, वो वापसी करेंगे? क्या 2004 या उससे पहले जो उनकी सरकारें थी वो वाली चीज़ें होंगी? लेकिन जैसे ही 400 पार का नारा आया, वो तमाम बहसबाजी जो इंडिया ब्लॉक के आसपास घूम रही थी वो सब खत्म हो जाता है। बहस चल रहा होता है 400 पार का, नरेंद्र मोदी के दावे का। चाहे विपक्ष के भी आप बयान सुनेंगे तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा जो है हम 300 सीट जीत रहे हैं या 295 जीत रहे हैं। अभी जो उन्होंने दावा किया है कि ये जनता का एग्जिट पोल है जिसमें हम 295 सीटें जीत रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि भाजपा को 400 पार नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर बहसबाजी 400 पार के आसपास ही चला। और एग्जिट पोल का जैसे आपने जिक्र किया कि क्या ये भाजपा की जो एक चाल थी मनोवैज्ञानिक रूप से वर्चस्व बनाने की या बढ़त बनाने की, क्या उसके आसपास सारी चीज़ें हो रही? आपने कहा कि जो एग्जिट पोल है सब लगभग 400 आसपास है। नहीं, सब नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो एक्सिस माई इंडिया का वो 361 से 400 के बीच दिखा रहे, जबकि टुडे चाइना सीधे तौर पर कह रहा है कि 400। वही अगर मैं आपको भास्कर ग्रुप का बताऊं तो वो कह रहे हैं कि 281 से 350। तो सब एक तरह नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है कि सब ने 300 प्लस और भाजपा एनडीए गठबंधन की सरकार बनाई है। अब बनती है नहीं बनती है, वो आंकड़े कितना सही होते हैं नहीं होते हैं, इंतजार बस कुछ समय का है। आपने आंकड़ों की बात करी। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का क्षेत्र जो है वो एक तरफ, अगर हम बात करें इलाहाबाद क्षेत्र की, जहां प्रतापगढ़ या बहराइच साइड के जितने भी क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ हो गया आपका, फूलपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, इधर जितना भी बाहुबल है वो कहीं ना कहीं राजा भैया के इर्द गिर्द घूमता है। उन्हीं के अनुसार वहां पर मत प्रतिशत प्रभावित होता है। इस बार राजा भैया का समर्थन समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ रहा है, लेकिन वहां की सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल्स में जीत दिखाई जा रही है। इसके इतर यदि वहां की जनमानस या वहां की पार्टी बद्ध तरीके से पूछा जाए या देखा जाए तो वहां पर महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं उनको जीत दिखाई जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो चुनाव कभी जातीय आधार पर होते थे, विकास के आधार पर होते थे, वो अब बाहुबल के आधार पर दिख रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, फिर हम बात करें धनंजय सिंह की या बात करें राजा भैया की, तो जो पूर्वांचल का क्षेत्र है आपको क्या लगता है कि बाहुबल से प्रभावित है? इसमें पूर्वांचल के साथ साथ बिहार को भी जोड़ दीजिए। अनंत सिंह को चुनाव से कुछ दिन पहले ही भाजपा शासित एनडीए शासित सरकार ने उन्हें वापस लाया। जो अनंत सिंह का भाजपा जेडीयू खुलकर विरोध करती थी, आज उनका समर्थन कर रही। विरोध तो नहीं कर रहे, अगर समर्थन में भी बयान नहीं आ रहे, विरोध नहीं कर रहे। जो अनंत सिंह दिन रात भाजपा को, नरेंद्र मोदी को, जेडीयू के नीतीश कुमार को दिन रात अपशब्द कहते थे, वो आज भाजपा के लिए, जेडीयू के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आप आ जाते हैं पूर्वांचल पे। आपने राजा भैया का जिक्र किया, धनंजय सिंह का जिक्र किया। देखिए सही बात है कि एक वक्त था कि जब खास करके जो क्षेत्रीय पार्टी थी वो पूरी कोशिश करती है और आज भी कर रही है, इसको मतलब ये नकारा नहीं जा सकता कि जो चुनाव है वो जातीय समीकरण के आधार पर हो। समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, ये कोशिश ये करते हैं कि जो चुनाव है वो जाति के आधार पर हो, क्योंकि ये तमाम जो पार्टियां, आप क्षेत्रीय जितनी भी पार्टियां हैं, उनका 2-3 कास्ट से खास लगाव रहता है। ये समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो एमवाय समीकरण की बात करते हैं, जिसमें मुस्लिम और यादव की बात करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो वो कुछ और बता देते हैं, महिला और यंग बता देते हैं, यूथ बता देते हैं। वहीं अगर बिहार में आप आरजेडी की बात करें तो वो भी यादव एमवाय समीकरण पे ही चलती है, मुस्लिम और यादव। जेडीयू का भी अपना जो एक ओबीसी वोट बैंक है या पिछड़ा दलित, इन सब का वोट बैंक है, तो वो एक खास कास्ट को लेकर चलते थे। इनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जाति के आधार पर हो, लेकिन साथ में बाहुबल भी जुड़ता है। आप देखिए कि हमारे समाज की ये मुझे लगता है कि बहुत गलत चीज़ें हैं
कि बाहुबल को एक तरह से समर्थन की तरफ पे रॉबिन हुड की तरह देखा जा रहा है। अपराध को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जाता है। अपराधियों का एक मानसिक रूप से एक उनकी एज बनाने की कोशिश होती है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें ये बताया गया था कि जो अपराधी तत्व होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको समाज में मदद करते हुए दिख जाएंगे। आपको किसी लड़की का शादी करते हुए दिख जाएगा या फिर किसी का घर बनाते हुए दिख जाएगा। वो इसलिए ताकि उनको जो समाज से है सिंपैथी गेन हो। अगर समाज भी उनके खिलाफ हो, पुलिस तो उनके खिलाफ है, ये प्रशासन उनके खिलाफ है, सरकार उनके खिलाफ है, अगर समाज भी उनके खिलाफ हो जाए तो फिर उनका जो एक उनका पूरा वर्चस्व है वो कैसे चलेगा। वो एक फिल्मी डायलॉग भी है कि जो डर का धंधा है ना, जो अपराध का धंधा है वो डर की वजह से चलता है, वो सम्मान की वजह से चलता है। तो अपराध को खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में एक प्रेस्टीज की तरह देखा जाता है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे समाज के लिए 21वीं सदी में तो खास करके ये सही नहीं है। और अगर आपने कहा कि बाहुबल के आधार पर अगर चीज़ें हो रही हैं, लोग बाहुबल को लेकर अगर वोट दे रहे हैं तो वो कहीं से भी वाजिब नहीं लगता, वो सही नहीं है। क्योंकि अपराध कैसे भी हो, आपके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उसको कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जाता। मेरी जनता से ये अपील होगी कि अगर आप अपराध को देखकर या बाहुबल को या उस आभा को देखकर उनको वोट देते या समर्थन करते हैं तो आपको भले कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए अच्छा लगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा तो कहीं से नहीं होने वाला है। अमन, एग्जिट पोल के अपने खुद के कुछ आधार होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं जिसके आधार पर वो मानक के रूप में तय करके जनता के सामने प्रसारित किए जाते हैं। कुछ एग्जिट पोल्स भारतीय जनता पार्टी को जीत दिखा रहे हैं, कुछ क्या लगभग सभी दिखा रहे हैं। वहीं पार्टी के अपने खुद के भी कुछ डेटा होते हैं जो कलेक्ट किए जाते हैं। पार्टियों के डेटा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि कांग्रेस 50 के अंदर सिमट रही है। कांग्रेस बोल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एनडीए सरकार है वो 250 प्लस नहीं कर पाएगी। वहीं अगर आप बात करें अखिलेश यादव की तो 200 के अंदर वो समिटा दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को। ममता बनर्जी भी 200 के अंदर दिखा रही हैं। तो ये जो पार्टी के आंतरिक सर्वे हैं और जो ये एग्जिट पोल्स हैं, इनमें क्या भिन्नता है? देखिए, एग्जिट पोल और पार्टी में एक जो माइनर चीज़ें हैं कि एग्जिट पोल भले समर्थक या उसके विरोधी ये कहे कि ये इसके पार्टी के समर्थन में या उसके पार्टी के समर्थन में, कुल मिलाकर नहीं होता है। लेकिन एक पार्टी का जो सर्वे आता है वो अगर उसका इंटरनल सर्वे ये भी दिखा रहा हो कि आप जीत नहीं रहे हैं, तो वो कभी भी सोशल मीडिया में, पब्लिक में ये तो नहीं कहने जाएगा कि हाँ हमारी सरकार नहीं आ रही है, हम हार रहे हैं। आपको मैं एक कमाल का आंकड़ा बताता हूँ कि गुजरात में जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने बाकायदा एक चैनल पे लिख के दिया था कि उनकी सरकार बन रही है, उनका इंटरनल सर्वे है। लेकिन हम सबको पता है कि भाजपा ने वहाँ प्रचंड जीत दर्ज किया, 5 सीटें शायद इनको भी आई थी, आम आदमी पार्टी को, लेकिन सरकार नहीं बनी, दूर दूर तक नहीं बनी, प्रचंड बहुमत आए। तो अब अगर हम पार्टी के सर्वे को ले, कोई भी पार्टी अगर कोई मान लीजिए कि 543 सीटें हैं देश में, 273 का आंकड़ा है, वो जादुई आंकड़ा है। कोई पार्टी अगर 273 पे भी लड़ रही है तो वो यही कहेगी हमारी सरकार बन रही है, जबकि 200 अगर 73 सीटों पे वो लड़ रही है चुनाव, तो उनका सरकार कभी नहीं बन सकता। 273 के आप 273 नहीं जीत सकते। तो पार्टी कभी भी अपने विपक्ष में तो बयान देने से नहीं, चाहे वो भाजपा हो या फिर विपक्ष। तो कुल मिलाकर बात यही है। और आपने कहा कि जो ममता बनर्जी है वो कह रही है कि भाजपा को 200 मिलेगा, अखिलेश यादव 200 कह रहे हैं। मोदी जी ने ये कहा कि जो पहले का आंकड़ा है 2019 का, 2019 में 52 सीटें 51 सीटें थी कांग्रेस को, वो कह रहे हैं कि 50 के नीचे सिमट जाएगा। देखिए, ये होगा नहीं होगा, प्रधानमंत्री तो कहेंगे, वो तो ये नहीं कहेंगे ना कि कांग्रेस को 200 सीटें मिल जाएंगी। वैसे ही राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी के या ममता बनर्जी तो ये नहीं कहेंगी कि जो है भाजपा को कितनी सीटें आ जाएंगी, उनको 300 सीटें आ जाएंगी और इसके इतर। और मुझे लगता है ना कि ये सब जो है ना, एक वक्त, राजनीति वक्त, समय, परिस्थिति के हिसाब से की जाती है, खेली जाती है। आपका 2-3 महीने पीछे आप जाएं तो ममता, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा था तो उस वक्त ममता बनर्जी का बयान ये था कि इस बार 40 के नीचे कांग्रेस सिमट जाएगी। 2 बयान है, एक ये है कि कांग्रेस 40 के नीचे सिमट जाएगी, दूसरा बयान ये है कि इस बार हम 295 सीटें जीत रहे। तो अब 2 बयान है, किसको माने? देखिए, मेरा आपसे इस बात का कहना इस रूप में था क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो डेटा सामने निकल कर आया है, हर पार्टी का अपना डेटा होता है। आपको नहीं लगता कि एक लोकसभा सीट में लगभग 2000 पोलिंग बूथ होते हैं, पोलिंग सेंटर होते हैं लगभग,
उन 2000 पोलिंग सेंटर में एक रिपोर्टर जा करके रिपोर्टिंग तो करेगा नहीं करेगा। लेकिन हर पार्टी का पोलिंग एजेंट उस सेंटर पर रहता है, उसको वहां की मनस्थिति पता रहती है। एक पार्टी वर्कर की सोच भी उसी प्रकार कार्य करती है जैसी एक रिपोर्टर की। वो भी जनता से संवाद कर जानने का प्रयास करता है कि उसकी पार्टी जीत रही है या हार रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो डेटा पोलिंग एजेंट द्वारा पार्टी को दिया जाता है उसमें विश्वसनीयता है, क्योंकि वो 2000 पोलिंग बूथ में बैठ करके वहां के विशेषज्ञ विश्लेषण करके आपको एक डेटा दे रहा है, या फिर उसमें ज्यादा है कि एक लोकसभा सीट में जहां 2000 पोलिंग है वहां पर आप बहुत ज्यादा 50 या 60 पोलिंग पर चले गए और मैं मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, आपने उस आधार पर एक डेटा कलेक्ट किया, तो विश्वसनीयता किस पे है? क्या हम मान सकते हैं कि जो कांग्रेस जो डेटा दिखा रही है उसमें सच्चाई है, क्योंकि वो पोलिंग एजेंट द्वारा बताया गया डेटा होगा, उसका इंटरनल सर्वे होगा, वहीं पत्रकार या पत्रकारिता के माध्यम से जो भी चीजें सामने आ रही हैं या जो भी एग्जिट पोल्स सामने आ रहे हैं उसमें जो डेटा है उस पोलिंग में केवल 50 जगह वो गए होंगे, उससे ज्यादा नहीं गए होंगे, लेकिन 2000 बूथ पर कार्यकर्ता बैठा होगा। इसमें दो तीन बातें हैं। पहली तो ये कि वो जो आंकड़ा राजनीतिक पार्टियों के पास आया है उसमें कितना सत्य है, क्योंकि कोई भी एजेंट, कोई भी कार्यकर्ता अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता है, या कोई बोलता भी है तो वो सामने वाली जो उनके ऊपर के लीडर है उन्होंने उसको किस तरह से लिया है, किस तरह के फीडबैक गए, आंतरिक सर्वे किस तरह से है, हजारों लाखों उनके कार्यकर्ता होते हैं, सबका मिला के कंबाइन करने वाले लोग किस तरह से, उनका डेटा किस तरह से आया, ये भी सवाल है। क्योंकि हम किसी भी पार्टी के अंदर में उनका क्या सर्वे है नहीं जान सकते। ठीक है, अगर मान भी लिया जाए कि जो कांग्रेस कह रही है वो सही है या वो गलत है, अगर गलत ही साबित हो कि नहीं उनको 295 सीट जो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक को 295 सीट आ रही है, अगर मान लीजिए कि उनका सर्वे इस पक्ष में नहीं हो कि नहीं 200 से कम आ रहा है या 150 आ रहा है या 100 आ रहा है, तो वो कभी नहीं कहेंगे इस बात को। क्योंकि अगर वो पहले ही इस बात को मान ले कि नहीं हम तो हार रहे हैं, तो फिर तो काउंटिंग की जरूरत ही नहीं, आप तो पहले ही हार गए। तो अगर भाजपा के खिलाफ, मैं भाजपा के लेकर भी बोल रहा हूँ कि अगर भाजपा के पक्ष में ये सर्वे आया हो, उनका इंटरनल, चाहे उनकी जितनी भी विंग है, यूथ विंग हो या एबीपी हो या कोई भी हो, अगर उनको ये फीडबैक गया होगा कि आप नहीं, आपका इस बार सरकार गिर रही है, आप 250 सीटों पर सिमट रहे हैं, इंडिया सिमट रहा है, तो कभी भी नरेंद्र मोदी या अमित शाह या जेपी नड्डा या कोई भी भाजपा का नेता या इंडिया गठबंधन का नेता कोई भी ये तो नहीं कहेगा कि नहीं हम इस बार हार रहे हैं। बात ये, उसकी इंटरनल सर्वे, बेशक जो कोई भी न्यूज एजेंसी अगर कोई इंटरनल सर्वे करता है उनसे सटीक होगा, क्योंकि उनका आंकड़ा बड़ा है, उनका जो सर्वे करने वाले हैं उनके कार्यकर्ता बड़े हैं, उनका संगठन बड़ा है। लेकिन सच्चाई ये है कि क्या वो तमाम न्यूज पार्टियां, वो नेता जो बयान दे रहे हैं एग्जिट पोल्स को लेकर, क्या उसमें सत्यता है? और इस सत्य को हम जान नहीं सकते, ये तब पता चलेगा जब रिजल्ट आएंगे, किसका बयान, किसका अनुमान या किसका एग्जिट पोल कितना सही है, वो 4 जून को ही पता किया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद अमन। तो ये थे हमारे साथ अमन कुमार, जिनसे हमने जाना लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स के कई पहलुओं को। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट 4 जून को सामने आने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने 400 पार के नारे को प्रशस्त करते हुए दिखेगी या महागठबंधन एक शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आइजोम्स न्यूज। धन्यवाद।